मेरा एक सवाल था यहाँ पर। आप राहुल गांधी जी को बहुत वक्त से जानते हैं। आजकल हम बहुत सारी तस्वीरें राहुल गांधी जी की देख रहे हैं। कभी वो खेतों में काम करते हुए दिखते हैं, कभी वो बाइक ठीक करते हुए दिखते हैं, कभी वो सैलून में काम करते हुए नजर आते हैं। क्या ये वाकई लोगों से जुड़ने का जरिया है या फिर ये एक ध्यान खींचने की कोशिश है, कोई पब्लिसिटी स्टंट है? देखिए, अंत में मैं कहूं कुछ, आप कहेंगे कि राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पे मैं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि नतीजे देख लीजिए ना। जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि किसको नकारा है और किसको सर माथे लगाकर अपना प्यार, प्रेम और आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रदान किया है। ये जनता ने अपने आप निर्णय लिया है, तो ये प्रश्न चिन्ह नहीं रहा। अब जनता ने आपको अपना उत्तर दे दिया है। लेकिन ज्योतिरादित्य जी, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई। देश में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम हुआ जिसमें राहुल गांधी आपके साथ खड़े दिखाई दिए और ये तस्वीर काफी वायरल हुई है। उन्होंने आपका हाथ पकड़ रखा था, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर थे। अब इस तस्वीर की क्या कहानी है? संसद में जब कार्यक्रम समाप्त हुआ और हम सब बाहर निकल रहे थे, तो कतार में हम लोग लाइन में साथ में खड़े थे। तो उसमें सांसद, दोनों हम लोग सांसद होने के नाते तीनों हम लोग, खारगे साहब भी, राहुल गांधी जी भी और मैं भी, हमने नमस्कार किया एक दूसरे से, हमने चर्चा की। उसमें क्या बड़ी बात है भाई? संसद उन्होंने में आपका तो हम हाथ सबसे पकड़ बात रखा करते था। हैं। हमने नमस्कार किया, क्या बड़ी बात हुई? अच्छा, कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के बतंगड़ हर चीज पे मत बनाइए। अच्छा, तो मुझे ये बता दीजिए कि कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया में आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? क्योंकि हमने तो आपको वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग करते हुए देखा है। क्या अब भी आप वैसे ही हैं या कुछ कुछ राहुल द्रविड़ की तरह खेलना शुरू किया है? भाई देखिए, ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता आपको। क्यों? क्योंकि मेरा आचरण, मेरे मूल्य, मेरे सिद्धांतों, मेरी विचारधारा, मेरी कार्यनिष्ठा पर मैं कुछ कहूं ये उचित नहीं होगा। ये आपको कहना होगा, ये दर्शकों को कहना होगा। मैं अपने आप यहां बैठ के कहूं अपने बारे में, ये उचित नहीं है। हमें अपने जिंदगी में, एक और बात मैं कहना चाहता हूं, हमें अपनी जिंदगी में सदैव कोशिश करनी चाहिए अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। और ये खोज, ये सफर एक निरंतर सफर होना चाहिए। आप कभी भी मत सोचिए कि आप परफेक्ट हैं। सदैव गुंजाइश है आप में एक ज्यादा अच्छा इंसान बनने के लिए, और उस खोज में मैं हूं और निरंतर वो सफर रहेगा मेरा। तो आपके भी कोई सुझाव हो मेरे लिए तो मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के रूप में जरूर लूंगा और उस पर मैं जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है। अमित शाह जी को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है और कहा जाता है कि उनकी रणनीति का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो बीजेपी में आने के बाद आपको उनकी कार्यशैली में सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्या लगा? कई चीजें मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये कि उनकी जो एक बहुत गहरी नॉलेज बेस है, हर राजनीतिक विषय पर तो है ही, क्योंकि वे एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, पर सामाजिक विषयों पर और तो और क्या मैं आपको कहूं, ऐतिहासिक विषयों पर और देश के पिछले 2000 साल के इतिहास पे भी, सामाजिक मुद्दों पर। उदाहरण के तौर पर एक दिन हम लोग मराठा इतिहास पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और ऐसी चीजें उन्होंने वर्णन की जिसका पूर्ण सूचना मुझे भी नहीं थी मराठा होने के नाते। तो एक जो उनकी एक गहरी आत्मचिंतन और अगर मैं कहूं कि एक विचारधारा अनुसंधान की और सदैव पढ़ने की। दूसरी उनकी क्षमता कम समय में निचोड़ तक पहुंचने के लिए। और ये मैं आपको बताऊंगा एक उदाहरण आपको, जब एयर इंडिया का हम लोग विनिवेश कर रहे थे तब एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लीज बायआउट स्ट्रक्चर एयर इंडिया के प्लेन्स के, जिसको समझने में मुझे भी कुछ घंटे लगे थे जी। एक मेरे बैंकर के बैकग्राउंड होने के बावजूद। और जब हम लोग एक
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मीटिंग में गए, 10 मिनट के अंदर पूरा निचोड़ उन्होंने पकड़ लिया। पूरा समाधान तो एक क्षमता कॉम्प्लेक्स चीजों को जल्द से जल्द समझने के लिए और उसका समाधान निकालने के लिए। जी जी जी। और तीसरा उनका स्ट्रैटेजी बनाकर उस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की भी क्षमता। बिल्कुल, और इसीलिए उनको चाणक्य कहा जाता है। आपको बताऊं, मैं स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल में था। हाँ। तो मुझे सिखाया गया था, आपने सुना होगा एक कंप्यूटर की कंपनी इंटेल, उनके फाउंडर एंडी ग्रोव ने मुझे एक कोर्स सिखाया था और उन्हें कहा था हम सबको कि याद रखना कि जिंदगी में सक्सेस इज डिफाइंड बाय 1% is defined by ideation and 99% is defined by execution. बिल्कुल। वक्त यही इजाजत दे रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मंच से हमारे साथ जुड़कर अपनी बातें दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।